बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए ही देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। हम पार्टिकल को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें सो दैट ये जो है मैक्सिमम रेंज कवर करे, किस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर। कल हमने देखा था कि जब भी किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ इस तरीके से होता है, 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। रेंज का फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कंडीशन होगी, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए और हम अल्फ़ा की वैल्यू को डिसाइड करने वाले हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमें रेंज मैक्सिमम मिले। सबसे पहले आप रेंज का जो फार्मूला है इसको एक बार आप लिखिए। आप सभी को जैसे जानते हैं कि यहाँ पर रेंज का फार्मूला हमारे पास में है। बताओ क्या फार्मूला, बताओ हमारा रेंज का फार्मूला क्या मैंने लिखा हुआ है। रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ये आपको दिया जा रहा है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। इनको एक साथ में कर लीजिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन बनेगी। देखो जरा ध्यान से, इसको आप ए मान लो, ये आपका ए है और ये बी है, अल्फा बी है मान लो और अल्फा माइनस बीटा ए है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। जब आप साइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो सेकेंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिल जाएगा। यानी हम लोग 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा के प्लेस पर हम लोग रख सकते हैं क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। वही आप कर दीजिए, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए का मतलब अल्फा माइनस बीटा, बी का मतलब है प्लस अल्फा, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस क्या करते हैं बताओ, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यानी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा, और माइनस करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, किसको, बी को, यानी बी का मतलब अल्फा। चलो, तो हमने इस तरीके से 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा को लिख दिया है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। अपॉन में जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में उसको ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए, जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब जरा मुझे बताइए क्या मिलता है आपको यहाँ से। देखिए अल्फा अल्फा क्या बन जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं, अपना फॉर्मूला इस तरीके से हो गया, यू स्क्वायर इंटू विद इन ब्रैकेट साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ जरा देखिए क्या हो रहा है, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला अपने को, प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा। साइन ऑफ माइनस बीटा का मतलब माइनस साइन बीटा, मैं इस साइन को बाहर लगा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बाहर ही कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, चलो दोबारा करेंगे कोई बात नहीं है। अपॉन क्या हो जाएगा ये, जी कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर, तो अपना फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए
तो ये जो देखो आप देख रहे हो रेंज को जब फाइंड कर रहे हैं तो हमने इस फार्मूले को इस तरीके से लिख दिया है साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा। मतलब अगर हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हमें ये वाला टर्म सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए उस केस में, अगर हमको रेंज चाहिए मैक्सिमम। आप इसको यहीं नोट करें और यहीं से नोट करें, इस चीज़ को दिखाएं। Obviously for the maximum range we can say the value of sine of 2 alpha minus beta should be maximum, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्स कितनी होती है, +1 ही हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ नीचे इसको बढ़ाएंगे, लिखेंगे obviously for the max range, अगर हमको रेंज चाहिए मैक्सिमम, देन क्या होना चाहिए बताओ। देन यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्स, और कितनी हो सकती है मैक्सिमम, +1 हो सकती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 90 डिग्री होनी चाहिए, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स +1 90 ही मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है, 2 अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 प्लस बीटा होनी चाहिए। या आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। मतलब जो एंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है, यही तो एंगल है अल्फा माइनस बीटा। अरे भाई कंप्लीट एंगल अल्फा था, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विद द होरिजन ये अल्फा था। एंड ये लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप जो है, यानी कि लाइन ऑफ ओपी, ये कितना एंगल बना रहा है बताओ, होरिजन से बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या हुआ, एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विद द प्लेन। तो अगर रेंज चाहिए मैक्सिमम, तो ये जो अल्फा माइनस बीटा एंगल मिल रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा के, मतलब इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये एंगल अल्फा है। तो आप देख सकते हैं कि 90 माइनस अल्फा की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बनाया गया एंगल। सो हम कह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज, नोट कर लीजिए इस बात को, फॉर द मैक्सिमम रेंज अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और यू कैन से 2 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस बीटा, और यू कैन से अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस बीटा बाई 2। यही है कंडीशन। और वी कैन से अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस बीटा बाई 2। कोई भी आप लिखिए, तीनों बातें एक ही हैं ना, ये सब बातें एक ही हैं। ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन है, यही एंगल होना चाहिए। हम कह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट शुड बाइसेक्ट द एंगल मेड बाय द प्लेन एंड एंगल मेड बाय द फॉर द मैक्सिमम रेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बाइसेक्ट द एंगल मेड बिटवीन द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट O विद द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। ये जो डायरेक्शन है प्रोजेक्शन की, ये इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यही है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो आ जाइए, अब इसको भी काम कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर 90 माइनस अल्फा रख देते हैं, तो हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मैक्सिमम रेंज यहाँ हमको मिल जाएगी। रेंज का जो फार्मूला है इसी में ले जाकर आप रख दीजिए, ठीक है। हाँ, और रख देते हैं प्लेसिंग, नाउ प्लेसिंग वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, placing alpha minus beta equals 90 minus alpha, we will get the maximum range, and maximum range equals 2u square sin of alpha minus beta। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा sin of 90 minus alpha into cos alpha, पहले से है, अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, इसको भी लिख लीजिए g cos स्क्वायर बीटा। या हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यानी अपना आंसर हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा।
समझ गए? यही है मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। मैक्सिमम रेंज नोट कर लीजिए, 2u² बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। याद रखिएगा यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विद द होरिजन एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये जो भी एंगल बना रहा है, मतलब इसका जो कुछ है इंक्लिनेशन, झुकाव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, इस एंगल बीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस लाइन ओपी यानी इंक्लाइंड प्लेन से जो लाइन जा रही है ना, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। याद रखिएगा, यही है मैक्सिमम रेंज के लिए एक फार्मूला। हाँ, इसमें आप कुछ तब्दीली भी कर सकते हो। अगर आप देखो तो इस फार्मूले को और भी कुछ तरीके से लिखा जा सकता है। 2 cos स्क्वायर अल्फा को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। आओ जरा देखें, एक तरीका और इसका लिखने का है। दूसरा क्या तरीका है देख लो आप। एक तरीका ये ऐसा बनेगा, हम आर मैक्स को लिख रहे हैं, ठीक है। 2u² cos स्क्वायर अल्फा है तो u² को पहले कर देते हैं और 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा मैंने कर दिया अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा मैंने लिख दिया। अब एक काम कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, बताओ जरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं u² अपॉन जी, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, और ये हो गया +1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि 1 माइनस साइन बीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रख सकते हो तुम इसको? 1 प्लस साइन बीटा। एक और देखिए तरीका, cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा है ना, थीटा का मतलब, तो इसको अल्फा लिखिए, cos 2 अल्फा। हमने अभी देखा था कि 2 अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 90 प्लस बीटा के बराबर में, है ना। बोलो कि नहीं? 2 अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 90 प्लस बीटा के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम रख दें यहाँ पर 2 अल्फा के प्लेस पर 90 प्लस बीटा, तो क्या मिलेगा? u² अपॉन जी इंटू कॉस, यहाँ हो जाएगा 90 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। अब साइन cos 90 प्लस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो u² अपॉन जी यहाँ हो गया 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। देख लीजिए 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको रेंज का, मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या मिल गया? u² अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। देख रहे हैं, इस फॉर्मूले में केवल आपका ये जो एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन है प्लेन का बीटा वही आ रहा है। तो अगर आपको मालूम है कि प्लेन का जो इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बीटा, अगर आपको ये मालूम हो और आपको एक गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो, पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो मैक्सिमम रेंज आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये सब कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। मेन रेंज का फार्मूला यही है, ये रेंज का है जनरल फार्मूला, ये जो लिखा हुआ है। और मैक्सिमम रेंज के केस में कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, 2u² अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। याद रखेंगे कंडीशन क्या है? अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 माइनस अल्फा की इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एंगल परपेंडिकुलर यानी ये जो वर्टिकल है इस के फूट पर बना रहा है, किसके? इंक्लाइंड प्लेन के फूट के साथ में प्लेन से बना रहा है ये कंप्लीट एंगल, इस एंगल को डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बाइसेक्ट करना चाहिए। यानी ये अल्फा माइनस बीटा और ये 90 माइनस अल्फा इक्वल होने चाहिए, तभी रेंज मैक्सिमम मिलेगी। थैंक यू।